हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले अंतिम चरण में चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब हरियाणा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कांग्रेस के बड़े नेताओं की हरियाणा में एंट्री कितनी बड़ी चुनौती और कैसे देख रहे हैं? नहीं, हर व्यक्ति अपनी पार्टी का बड़े नेता प्रचार करते हैं और प्रचार का सबको अधिकार है, बड़े नेता हो छोटे नेता हो। और जब जब ये आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ मिला है। और मैं कहता हूं कि हर आदमी को आना चाहिए, हर आदमी को अपनी बात कहनी चाहिए, उनके मुखारबिन की बात भी सुननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता आने वाले हैं उनकी बात सुननी चाहिए। दोनों फर्क है, दोनों विजन क्या है, देश के प्रति क्या विजन है, आम व्यक्ति के प्रति क्या सोच है, देश के प्रति क्या सोच है, 140 करोड़ लोगों के प्रति क्या क्या सोच है, इसका बड़ा लोगों को इसका विश्लेषण मिलता है। लोग उसी के हिसाब से वोट देते हैं। विश्लेषण मिलता है, लेकिन लगता नहीं है आपको कि भाजपा के लिए या भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनौती होगी उनका आना, जो जनता से जब संवाद उनका होगा? नहीं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को पता है जिस हालात से देश गुजरा है। देश के 75 साल आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद 50 साल इन्हें राज किया है। सब लोगों ने पता है किस तरह के हालात से देश गुजरा है और किस तरह के लोगों की हालत रही है देश और प्रदेश में। जब तो इनकी हालत है कि 30-35 सीट तक ये सिमट कर रह गए हैं। अब लड़ाई इनकी जीत की नहीं है, इनकी लड़ाई है कि 35 से कम ना, जो 35-40 सीट कम ना हो जाए, इनको बरकरार रखना इनका काम है। और मोदी जी की का जो लक्ष्य है 400 पार, उस पर पूरे देश के लोग लगे हुए हैं कि मोदी जी एक बार 400 पार के आंकड़े को पार करेंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की जीत की झोली में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरफ से नया वादा दिया गया है जनता को कि वो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 10 किलो अनाज देंगे। खड़गे साहब कह रहे हैं इस बात को। जहां इनकी सरकार है वहां करें ना पहले। जहां जहां इनकी सरकार है, जो घोषणाएं कर रहे हैं उनमें लागू करें ना। जहां इनकी सरकार है वहां 10 किलो अनाज दें। जो जो घोषणा कर रहे हैं ये आज देश में, जहां इनकी सरकार है मौजूदा, वहां एक बार लागू करके दिखाएं। कहते कुछ है, करते कुछ और है। महिलाओं को लेकर भी राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए उनके खाते में जाएंगे हर साल। मैंने कहा मैंने कहा है ना, महिलाओं की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं। पहले जिन प्रदेशों में इनकी सरकार वहां डाल के दिखाएं, एक उदाहरण तो पेश करें। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो हमने जो हमने कहा था वो करके दिखाया है। और हम झूठे वादे तो करते नहीं। जैसे पंजाब की हालत क्या है, आज दिल्ली की हालत क्या है, हिमाचल की हालत क्या है। जहां इनकी सरकार है, कांग्रेस की है, इनके गठबंधन की सरकार है, उनकी हालत क्या है वहां बताओ क्या करा इन्होंने। ये झूठे वादे हैं, इनका कोई लेना देना कुछ है नहीं। ना इनकी जमानतें बच रही हैं, ये जमानत बचाने के लिए डोल रहे हैं। और इन पर कोई काम नहीं, जीत तो इनके बस की है नहीं। और जहां जहां राहुल जी जाएंगे वहीं वहीं कांग्रेस का और बंटाधार होने वाला है। आप बड़ा तंज कांग्रेस पर कस रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार चला, अंतिम चरण में अब करीब करीब पहुंच चुके हैं। 23 को प्रचार बंद हो जाएगा। प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो कैसे देख रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता की स्थिति बहुत मजबूत है और बम्पर जीत होने वाली है। पूरे प्रदेश में आम व्यक्ति देश को वोट दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, देश के लिए, मोदी जी के लिए। और मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। इसको आम व्यक्ति जानता है, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, सब व्यक्ति मानता है कि भाई मोदी जी के हाथ में आज देश सुरक्षित है। और लोग देश सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं। इनके हाथ में इसलिए नहीं देना चाहते कि इनके बस की तो है नहीं। कोई चारा घोटाले में बंद है, कोई शराब शराब घोटाले में बंद है, कोई जमीन घोटाले में बंद है। एक नहीं अनेक घोटालों में बंद है। इन घोटालों से मुक्त करना है। और जिस तरह के घोटाले देश में हुए हैं 50 साल में, सबको जानकारी है। ना लोग इनके बहकावे में आने वाले, और लोग ना इनके जो चुनावी घोषणा है, जो लुभाने जो भाषण दे रहे हैं, इनको पसंद भी नहीं करते। वो देश की बात करते हैं और मोदी जी के लिए इसको 400 पार के नारे को भूल के हरियाणा की 10-10 जीतने वाले।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। साफ तौर से कह रहे हैं कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है और कांग्रेस के नेताओं के नारे में लोग आने वाले नहीं हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।